अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में बयान किया पिछली क़िस्त में कि इमाम मेहदी के ज़ुहूर के हवाले से बहुत सारी रिवायतें गढ़ी गई हैं, जिसमें उनके चेहरे को बहुत ही ज़्यादा वायलेंट, उनकी इमेज को बहुत ही ज़्यादा क़त्ल व गारत गरी वाली इमेज बताई गई है। और आपके ज़ुहूर के हवाले से जो हदीसें गढ़ी गई हैं उनकी तादाद तकरीबन 50 अदद तक पहुँचती है। और इन 50 अहादीस में, इन 50 हदीसों में 30 हदीसें ऐसी हैं जिसमें एक शख्स पाया जाता है, यानी जिन हदीसों की सनद में एक शख्स पाया जाता है जिसका नाम मोहम्मद बिन अली अल कूफ़ी है, जो उलमाए रिजाल के नज़दीक, उलमाए रिजाल के यहाँ उसको वज़्ज़ा कहा जाता है। वज़्ज़ा कौन होता है? जो हदीसों को गढ़ता है, उसको वज़्ज़ा कहा जाता है। और न सिर्फ वज़्ज़ा कहा गया बल्कि उसको सय्युस्सीद भी कहा गया है। सय्युस्सीद कौन होता है? सय्युस्सीद वो होता है जो बुराई के लिए मशहूर हो, बुरे कामों के लिए मशहूर हो, इसी के साथ साथ अदमुत्तिक़ा भी है, वो उलमा के नज़दीक मौसूक़ नहीं है। मौसूक़ या अदमुत्तिक़ा कौन होता है? वो जिसकी बात पर यकीन ना किया जा सके, जिसके कलाम पर भरोसा ना किया जा सके, जिसकी हदीस पर एतमाद ना किया जा सके, उसको अदमुत्तिक़ा कहा जाता है। लिहाजा इन 30 हदीसों में जब इस जैसे शख्स का, इस जैसे इंसान का नाम है, तो उन अहादीस को, उन हदीसों को मोतबर भी नहीं जाना जा सकता है। और इस शख्स जिसका नाम मोहम्मद बिन अली अल कूफ़ी है, इसके हवाले से फ़ज़ल बिन शाज़ान का कौल एक नक़ल किया जाता है, एक कौल नक़ल किया जाता है। उसमें क्या बयान किया उन्होंने? रजुलुन कज़्ज़ाब, यानी ये मोहम्मद बिन अली अल कूफ़ी जो है वो कौन था? झूठा शख्स था। अब जब फ़ज़ल बिन शाज़ान की बात आई है तो यकीनन उनकी सक़ाफ़त, उनके एतमाद और उनके भरोसे की बात भी आएगी कि फ़ज़ल बिन शाज़ान के कौल को कैसे ले लिया जाए और मोहम्मद बिन अली अल कूफ़ी के कौल को रद्द कर दिया जाए। तो फ़ज़ल बिन शाज़ान वो शख्सियत हैं जिनके बारे में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अग़बता अहलो खुरासान लिमकानिल फ़ज़ल व कौनहु बैना अज़हरहिम। जनाब फ़ज़ल बिन शाज़ान का जो मर्तबा है, उस मर्तबे की वजह से खुरासान, यानी जिसको आज मशहद मुक़द्दस कहा जाता है, मशहद के लोग ग़िब्ता करते थे, रश्क करते थे कि क्या अफ़ज़लियत और क्या मकान है फ़ज़ल बिन शाज़ान का अहले बैत के नज़दीक और मासूमीन के नज़दीक। तो लिहाजा इस जैसे शख्स जो फ़ज़ल बिन शाज़ान हैं, इनकी बात अगर किसी के बारे में हो तो यकीनन ये उसके लिए सनद मानी जा सकती है कि अगर ये किसी को कज़्ज़ाब कह दे तो वो कज़्ज़ाब होगा, अगर ये किसी को सिद्दीक़ कह दें तो वो सिद्दीक़ होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक दूसरी जगह पर फ़ज़ल बिन शाज़ान ने कहा कित्तो अन अक़नतो अलैहि, यानी इतना इसके बारे में इनको यकीन हो गया था कि ये झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, कि ये बयान करते हैं कि मैं इसके लिए क़ुनूत में बद्दुआ करने लगा था। ये इतना झूठा शख्स था। लिहाजा जो हदीसें गढ़ी गई हैं उनमें से चंद नमूने हम आपके सामने पेश करते हैं। जैसा कि हमने आपके सामने अर्ज़ किया था कि पहले हम आपको उन अहादीस के बारे में बताएंगे कि जो इमाम के ज़ुहूर के हवाले से गढ़ी गई हैं, फिर उसके बाद हम उन अहादीस को बयान करेंगे जो सही हदीसें हैं, और उसके बाद हमारी जो ज़िम्मेदारी है इमाम के ज़ुहूर के बाद उसके बारे में बयान करेंगे। लिहाजा उन हदीस में जो इमाम के ज़ुहूर के हवाले से गढ़ी गई हैं, उन हदीसों में से पहली हदीस आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं। वो क्या है कि यही मोहम्मद बिन अली अल कूफ़ी ने अपनी हदीस को मुस्तनद किया है किसकी तरफ? अबी बसीर की तरफ। और अबी बसीर नक़ल कर रहे हैं किससे? अबी जाफ़िर अलैहिस्सलाम, यानी इमाम
باقر علیہ السلام سے، جو کہ بہت بڑی حدیث ہے، لیکن اس میں سے آپ کے سامنے جو ہمارے لیے ضروری نقطہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اس میں بیان کیا حدیث میں کہ ینہدم قوم کثیر من بنی امیہ حتی یلحقوا بارض الروم فیطلبوا الی ملکها ان يدخلوا إليه فيقول لهم الملك لا ندخلكم حتى تدخلوا في ديننا وتنكحونا وننكحكم وتأكلوا لحم الخنازير وتشربوا الخمر وتعلقوا الصلبان في أعناقكم وذنانير في أوساطكم فيقبلون ذلك فيدخلونهم. یعنی جب بنی امیہ کے لوگ جب ٹوٹ چکے اور جب وہ ہارنے لگے تو کیا کریں گے، وہ روم کی طرف جائیں گے اور روم کے بادشاہ سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے دین میں اپنی حکومت میں شامل کر لیجئے. تب روم کا بادشاہ کہے گا کہ ہم آپ لوگوں کو اس وقت تک اپنے دین یا اپنی حکومت میں شامل نہیں کر سکتے جب تک آپ ہمارے دین میں داخل نہ ہو جائیں. ہم آپ کی عورتوں سے نکاح کریں گے، آپ ہماری عورتوں سے نکاح کریں، اور ہم تب تک آپ کو اپنے دین اپنی حکومت میں داخل نہیں کریں گے جب تک آپ خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت نہیں کھائیں گے اور جب تک اپنے گلے میں صلیب کو نہیں لٹکائیں گے. اس کے بعد ایک بہت بڑی حدیث ہے یہ، اس میں سے جو ہمارے لیے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امام ظہور کریں گے اور ظہور کرنے کے بعد روم کے بادشاہ سے کہیں گے کہ یہ جو لوگ تمہارے دین میں داخل ہو چکے ہیں، یہ جو لوگ جو تمہاری حکومت میں آ چکے ہیں، ان کو نکالو. ایک پورا مکالمہ ہوگا، لیکن اس میں سے جو ہماری اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ گڑی ہوئی. وہ کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَرْأَوْا هَذَا الشَّرْطَ لَازِمًا لَهُمْ أَخْرَجُوهُمْ إِلَيْهِ فَيَقْتُلُ الرِّجَالَ وَيَبْقَرُوا بُطُونَ الْحَبَالَى وَيَرْفَعُ الصِّلْبَانَ فِي الرِّمَاح. کہ امام ان لوگوں کے سامنے قرآن پیش کریں گے، قرآن پیش کرنے کے بعد اپنی شرط رکھیں گے، اور شرط کرنے کے بعد کیا کریں گے امام کہ اور اگر کوئی ان کی شرط کو مانے گا تو وہ امان میں ہوگا، لیکن جو شرط نہیں مانے گا تو مردوں کو قتل کریں گے، جو حاملہ عورتیں ہوں گی ان کا پیٹ چیر دیں گے، اور صلیب جو ان کے گلے میں ہوگی اس کو آسمان میں اچھال دیں گے. یہ حدیث کا متن ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. انشاءاللہ آگے کی قسط ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ یہ حدیث کیسے معتبر نہیں ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.